दोस्तों, क्या चुनाव निपटते ही सरकार ने एक बहुत बड़ा महंगाई बम देश की आम जनता पर फोड़ने के लिए भूमिका बनानी शुरू कर दी है? क्या ये प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि आप तेल से बना हुआ सामान कम खाइए, तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने का तेल, सोना 1 साल तक मत खरीदिए, विदेश जाने से बचिए, विदेश में छुट्टियां मनाने से बचिए, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दीजिए अगर हो सकता है तो, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और अगर कहीं जाना हो तो मेट्रो या फिर ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए। क्या प्रधानमंत्री की अपील मात्र अपील है या फिर कुछ बहुत मुश्किलों वाले दिन आने वाले हैं इस देश की जनता के लिए? दोस्तों, इस तरह की बातें तो लगातार जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था हो ही रही थी, लेकिन अजीब बात देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जाकर यह अपील की जब इस युद्ध को शुरू हुए ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। और तो और प्रधानमंत्री को यह पता चल गया कि न केवल पूरा चुनाव निपट गया है बल्कि शपथ ग्रहण भी निपट गया है, क्योंकि चुनाव निपटने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अपील की तो इसको लेकर उनकी बहुत जबरदस्त आलोचना हुई। प्रधानमंत्री जो खुद कहते थे चुनाव के दौरान कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो वो मंगलसूत्र ले लेगी हिंदू महिलाओं की, अब खुद कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। आप सोचिए, किसी के घर में लड़की की शादी है, जेवर तो बनेगा, किसी के घर में बहू आनी है तो मंगलसूत्र तो बनेगा। तो प्रधानमंत्री की अपील में दिक्कत नहीं है। इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि हो सके तो 1 वक्त का खाना खाइए, और ये पहले उन्होंने अपने परिवार पर किया। पहले अपने परिवार को 1 वक्त के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खाना नहीं दिया, उनसे कोशिश की कि अगर क्या वो ऐसे चला सकते हैं। जब वो हो पाया तब उन्होंने देश के लोगों से अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये बात बोली तो बहुत से लोगों ने उन पर आरोप भी लगाए, सवाल भी पूछे। उनमें से राहुल गांधी, संजय सिंह और अखिलेश यादव हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह अपील की, राहुल गांधी की तरफ से ये बात बोली गई। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना जब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी कह रहे हर बार जिम्मेदारी जनता पे डाल देते हैं। कोरोना के टाइम पे भी यही हुआ, इस वक्त भी यही हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मतलब क्या ही बोला जाए हमारे देश के राजनेताओं की हिपोक्रेसी के लिए। प्रधानमंत्री जब ये बात बोल रहे थे, देश के लोगों से अपील कर रहे थे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जरूरत होने पर ही करें, हो सके तो ट्रेन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है कि इस भाषण के बाद उन्होंने क्या किया? एक रोड शो किया। गुजरात में रोड शो किया है पीएम ने। इस भाषण के बाद गुजरात में कोई चुनाव नहीं हो रहा है, क्यों? क्या इस रोड शो में मोदी जी की गाड़ी में पानी डल रहा था क्या? दोस्तों, प्रधानमंत्री अगर जनता से कोई अपील कर रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल रहे हैं। खुद भी तो उन तमाम चीजों का अनुसरण देश के नेताओं को करना पड़ेगा ना। जब देश के नेता एक नजीर पेश करेंगे कि सारे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर देते हैं, तब तो जनता उसको सीरियसली लेगी। अब दोस्तों, जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो राहुल गांधी की पुरानी बोली हुई बातें अब सोशल मीडिया में शेयर कर रहा है। जैसे ये बात राहुल गांधी ने 9 मार्च 2026 में बोली थी, जब ये युद्ध पीक पे चल रहा था, बिल्कुल नया नया था, भयंकर तबाही मच रही थी ईरान, इजराइल और खाड़ी के मुल्कों में। तब राहुल गांधी ने कहा था, पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री में इस पर चर्चा करने का साहस नहीं। शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी, घरेलू बजट और छोटे व मध्यम व्यवसायों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके पास भारतीय जनता के हितों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मेरी बात याद रखिए, वे संसद में नहीं आएंगे। और वो नहीं आए थे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर एक लिखा हुआ भाषण पढ़ा, बात खत्म। प्रधानमंत्री ने जो पश्चिम एशिया में युद्ध चला उससे क्या भारत को नुकसान होने वाले हैं, भारत पर इसका क्या असर होने वाला है, सरकार ने कोई बहस नहीं कराई। राज्यसभा, लोकसभा दोनों जगह विदेश मंत्री ने, तेल मंत्री ने और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा हुआ भाषण पढ़ा, बात खत्म। विपक्ष बहस की मांग करता रहा लेकिन बहस नहीं हुई। और अब सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी के पुराने भाषण शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी का एक और भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि तबाही आने वाली है इस युद्ध के बाद, इतनी बेरोजगारी हो जाएगी देश में जितनी 50 साल में कभी नहीं हुई। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या चुनाव
के साथ साथ शपथ ग्रहण के खत्म होने का इंतजार पीएम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने देश की जनता को बताया कि बुरे दिन आने वाले हैं, मुश्किल दिन आने वाले हैं, तैयार हो जाइए, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, इनफैक्ट खाने में भी जो तेल का इस्तेमाल होता है वो कम कीजिए। ये ज्ञान मोदी जी को, परम ज्ञान है, ये चुनाव के बाद, शपथ ग्रहण के बाद ही आ गया। बीजेपी के सारे शपथ ग्रहण भव्य हैं, बड़े बड़े हुए हैं, वहां नहीं पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा था। अब दोस्तों इसको लेकर अब पूरा का पूरा विपक्ष एक है। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा है, लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया है और ये कहा है कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपा अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद ना करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामलों में देश की पारंपरिक गुट निरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों और दबाव की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भारत पर यह प्रभाव पड़ा है तो इसकी वजह से यह है कि भारत की विदेश नीति फेल कर गई। आपको याद होगा जिस वक्त युद्ध चरम पर था उस वक्त भी भारत सरकार के ईरान को लेकर लिए गए डेयरी में स्टैंड को लेकर खामेनेई साहब की हत्या को भारत सरकार को उस पर शोक प्रकट करने में ऑलमोस्ट 5-6 दिन लग गए थे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उस पर बहुत आलोचना हुई थी भारत सरकार की कि जब करना ही था तो वक्त पर कर लेते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो सीधे सीधे मोदी की आलोचना की है कि अब देशभक्ति की लाइन में लगने का टाइम आ गया है क्योंकि बूथ की लाइन कंप्लीट हो गई है। और संजय सिंह ने यह भी कहा कि देश के लोग कब जागेंगे, देश के लोगों को कब दिखाई देगा कि उनके साथ सरकार क्या कर रही है। दोस्तों संजय सिंह ने क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी यही बात बोली। कुछ सुझाव देशवासियों के भी, मंत्री और नेताओं के लंबे कोवलकेट पर पाबंदी लगाएं, बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं, बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर पाबंदी सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, वॉच फ्रॉम होम है। ये हो सकता है क्या? बिहार में शपथ ग्रहण हुआ, सम्राट चौधरी क्या लोक भवन में जाकर शपथ नहीं ले सकते थे? क्या शुभेंदु अधिकारी लोक भवन में जाकर शपथ नहीं ले सकते थे? खूब सारी बसें लगाई गई होंगी तभी तो इतनी भीड़ आई होगी। तो तब क्यों नहीं ये वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चर्चे पीएम ने किए? इनफैक्ट दोस्तों प्रधानमंत्री ये बात जब बोल रहे हैं तो आप जानते हैं 15 तारीख से वो विदेश टूर पे जा रहे हैं। पीएम का एक लंबा यूरोप का विदेश टूर है और पीएम लोगों से अपील कर रहे हैं कि विदेश यात्रा हो सकती है तो टाल दीजिए। दोस्तों इस पर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा, उनके सांसद ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना की है कि सवाल केवल अपीलों का नहीं है बल्कि उस नैतिक संगति और विसंगति का है जो किसी भी लोकतांत्रिक नेतृत्व की विश्वसनीयता का आधार होती है। जब जनता से त्याग मांगा जाए तो सत्ता के आचरण में भी उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री खुद ये बात बोलकर रोड शो कैसे कर सकते हैं? और प्रधानमंत्री को कल सत्य की प्राप्ति हुई है कि तेल बचाना है, सोना खरीदना नहीं है, विदेश नहीं जाना है। प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि युद्ध क्या गंभीर संकट हमारे देश के आगे पैदा कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ने, मतलब आप सोचिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट, एक राज्य में बीजेपी की सत्ता आ जाए इसको चुना। यह अपने आप में एक सवाल है जो बहुत से लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं। सुनिए संजय सिंह ने इसी को लेकर देश की जनता से सवाल पूछा है कि आप लोग कब जागेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया,
जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं, उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे, उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद।